तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और साथ ही हमने टाइप इन्फेरेंस को देखा। आज हम बात करने वाले हैं कॉटलिन कैसे स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है एंड बात करेंगे इसके डेटा टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका मैं नाम दूंगा lesson2.kt। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक मेन फंक्शन बना लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ वेर सिटी इक्वल्स टू लखनऊ। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिखा था सिटी जिसमें हमने वैल्यू दी थी स्ट्रिंग की। तो कंपाइलर ने कंपाइल टाइम पर ही यहाँ पर इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग कर दिया। इसको कहते हैं स्टैटिकली टाइप। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि कॉटलिन एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, मतलब किसी वेरिएबल का टाइप कंपाइल टाइम पर ही कंपाइलर को नोन हो जाता है। तो अगर मैं सिटी वेरिएबल को इंटीजर वैल्यू दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको वैर से डिनोट कर रखा है, इसका मतलब ये सिटी जो वेरिएबल है हमारा म्यूटेबल है, इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंपाइल टाइम एरर दे रहा है, द इंटीजर लिटरल डज नॉट कन्फर्म टू बी द एक्सपेक्टेड टाइप स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम इसकी स्ट्रिंग की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्टैटिकली टाइप। और यहाँ पे कंपाइलर ने खुद ब खुद गेस कर लिया, खुद ब खुद समझ लिया कि एक स्ट्रिंग टाइप का है, इसको हम कहते हैं टाइप इन्फेरेंस। तो अब बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो कॉटलिन में बेसिकली हम 5 तरीके के डेटा टाइप्स को यूज़ करते हैं: इंट, डबल, बूलियन, कैर एंड स्ट्रिंग। इसको कोड में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंटीजर की। तो यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर हमें किसी वेरिएबल का एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप डिफाइन करना है तो हम कॉलन के बाद उसका डेटा टाइप मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे इंटीजर को हम डिनोट करते हैं इंट से एंड देन इक्वल के बाद उसकी वैल्यू। इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिटली बताया है कि इस वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर होगा। देन हम डेसिमल वैल्यूज़ को देखते हैं। तो डेसिमल वैल्यूज़ को हम डिनोट करते हैं विद डबल कीवर्ड इक्वल्स टू 3.14। यहाँ पे आपको पॉइंट के बाद एटलीस्ट 1 डिजिट मेंशन करना होता है। अगर आप नहीं करोगे तो ये इसको एज अ इंटीजर ट्रीट करेगा एंड आपको एरर देगा। तो यहाँ पे मैं डॉट के बाद 14 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अब इसको एज अ डेसिमल ट्रीट करेगा। अब बात करते हैं बूलियन वैल्यूज़ की। तो बूलियन वैल्यूज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं वेर इज़ ऑन बूलियन कीवर्ड से एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू हम देते हैं आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ये था हमारा इंटीजर, डेसिमल, बूलियन। अब बात करते हैं हम कैर की। कैर कैर हमारा एक सिंगल कैरेक्टर लेता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रेड एंड इसको मैं डिनोट करूँगा कैर से, कैर कीवर्ड से, एंड इसको मैं सिंगल कोट्स में एक सिंगल डिजिट, एक सिंगल कैरेक्टर मैं दे दूँगा जो कि होगा हमारा एक कैरेक्टर। तो ये था हमारा कैर। देन हम देखते हैं स्ट्रिंग को, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं लूँगा सिटी नेम, इसकी डेटा टाइप होगा हमारा स्ट्रिंग एंड यहाँ पे मैं इसको वैल्यू दे दूँगा दिल्ली। तो ये थे हमारे 5 तरीके के डेटा टाइप्स जो हम जनरली यूज़ करते हैं अपने कॉटलिन प्रोग्राम में। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, तो ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है? अगर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू को स्ट्रिंग के अंदर एम्बेडेड कराना है, मतलब आपको स्ट्रिंग के अंदर उसकी वैल्यू चाहिए, तो आप उसको कैसे कर सकते हो? तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक नंबर इंटीजर जो था उसकी वैल्यू को अगर मेरे को किसी स्ट्रिंग के अंदर मैसेज के अंदर प्रिंट कराना है कंसोल में, तो मैं लिखूँगा प्रिंट एलन। देन मैं डबल कोट्स में स्ट्रिंग लिखूँगा द नंबर इज़, एंड उसके लिए हम यूज़ करेंगे डॉलर साइन का, एंड डॉलर के अंदर मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे दे दूँगा वैल्यू नंबर, वेरिएबल का नेम। तो बस आपको डॉलर लगा के वेरिएबल का नाम लिखना होता है और कॉटलिन खुद उसकी वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर एम्बेड कर देता है। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ एंड देन रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसने मेरे को कंसोल में आउटपुट दे दिया, द नंबर इज़ 1234। तो ये था कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वैल्यू 1 इक्वल्स टू
2 where value 2 इक्वल्स टू 5। यहाँ पे इन दोनों का सम एक प्रिंट करा के देखते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर, तो मैं लिखूँगा प्रिंट एलन, डबल कोट्स में लिखूँगा द सम ऑफ, डॉलर का साइन लगाऊंगा एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा वैल्यू 1 एंड अगेन मैं डॉलर का साइन लगाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा वैल्यू 2 इज़, एंड यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट डॉलर का साइन लगा के अंदर कर्ली ब्रैकेट में वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 मेंशन कर दूँगा। इसको मैं कंट्रोल एस करूँगा, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू 1 और वैल्यू 2 की सम प्रिंट करके दे देगा स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसने मेरे को कंसोल में दे दिया है द सम ऑफ 2 and 5 इज़ 7। तो ये कॉन्सेप्ट था स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का, अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर एम्बेड करानी है।